राजकुमार कपिलवस्तु और राजसी जीवन को पीछे छोड़कर जंगल में चले गए, जहां उन्होंने अपने बाल कटवा दिए और अपने शाही वस्त्रों को बदलकर शिकारी की साधारण पोशाक पहन ली। उसके बाद से उन्होंने अपने भिक्षा पात्र में जो भी रखा उसे खा लिया। अपने भ्रमण के आरंभ में ही सामना हुआ मगध के राजा और बुद्ध के अंतिम संरक्षक बिंबिसार ने जब यह जाना कि तपस्वी एक राजकुमार था, तो उसे अपना राज्य साझा करने के लिए कहा। राजकुमार ने मना कर दिया। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह वापस लौटने के लिए सहमत हो गए। अगले 6 वर्षों में राजकुमार ने ध्यान का अध्ययन किया और आनंद में एकाग्रता की गहरी अवस्था प्राप्त करना सीखा, लेकिन वह जल्दी ही अपने शिक्षकों की उपलब्धियों से मेल खा गए और निष्कर्ष निकाला कि उनकी उपलब्धियों के बावजूद उनकी मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म होगा। इसके बाद वह 5 तपस्वियों के एक समूह में शामिल हो गए, जिन्होंने खुद को आत्मपीड़ा के चरम रूपों में अभ्यास करने के लिए समर्पित कर दिया था। राजकुमार भी उनके अभ्यास के निपुण हो गए, अपने दैनिक भोजन को 1 मटर तक कम कर दिया। बौद्ध कला में अक्सर धसी हुई आंखों और उभरी हुई पसलियों के साथ एक शील रूप में ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ दर्शाया गया है। उनके साथी तप की के प्रति आश्वस्त रहे और राजकुमार को त्याग दिया। अब बिना किसी साथी या गुरु के राजकुमार ने कसम खाई कि वह एक पेड़ के नीचे बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि वह जन्म और मृत्यु से परे की स्थिति को नहीं पा लेते। की पूर्णिमा पर अपने महल को छोड़ने के 6 साल बाद उन्होंने भोर तक ध्यान किया। इच्छा के देवता मारा को पता था कि राजकुमार इच्छा को समाप्त करना चाहते थे और इस तरह खुद को मारा के नियंत्रण से मुक्त करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उस पर हवा, बारिश, चट्टानों, हथियारों, गर्म अंगारों, जलती हुई राख, रेत, मिट्टी और अंधेरे से हमला किया। राजकुमार अविचलित रहे और प्रेम का ध्यान करते रहे। इस प्रकार क्रोध की बौछार को फूलों की वर्षा में बदल दिए। फिर मारा ने अपनी 3 खूबसूरत बेटियां वासना, प्यास और असंतोष को राजकुमार को लुभाने के लिए भेजा, लेकिन वह उदासीन रहे। हताश में मारा ने राजकुमार के उस धरती के स्थान पर कब्जा करने की अधिकार को चुनौती दी जिस पर वे बैठे थे, यह दावा करते हुए कि यह उनका है। फिर एक दृश्य में जो एशियाई कला में बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध चित्रण बन जाएगा। ध्यान मुद्रा में बैठे राजकुमार ने अपने दाहिने हाथ बढ़ाए और धरती को छुआ। धरती को छूकर वह धरती की देवी से यह पुष्टि करने के लिए ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में राजकुमार वसंतरा के रूप में जो महान उपहार दिया था, उन्होंने उसे पेड़ के नीचे बैठने का अधिकार दिलाया था। उन्होंने कांपते हुए सहमति दी और मारा चला गया। राजकुमार रात भर ध्यान में बैठे रहे। रात के पहले पहर में उन्होंने अपने सभी पिछले जन्मों का दर्शन हुआ। उन्हें अपना जन्म स्थान, नाम, जाति और यहाँ तक कि उन्होंने जो भोजन खाया था वह भी याद आ गया। रात के दूसरे पहर में उन्होंने देखा कि कैसे प्राणी अपने पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म के चक्र से गुजरते और गिरते हैं। रात के तीसरे पहर में भोर से कुछ घंटे पहले उन्हें मुक्ति मिली। इस बारे में अलग अलग विवरण है कि उन्होंने वास्तव में क्या समझा था। कुछ संस्करणों के अनुसार ये 4 सत्य थे: दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग। दूसरों के अनुसार यह आश्रित उत्पत्ति का क्रम था, कैसे अज्ञानता कर्म की ओर ले जाते हैं और अंततः जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु की ओर ले जाती है, और कैसे जब अज्ञानता नष्ट हो जाती है तो जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु भी हो जाती है। उनके मतभेदों के बावजूद सभी विवरण इस बात पर सहमत है कि इस रात वह एक बुद्ध बन गए, एक जागृत व्यक्ति जिसने खुद को अज्ञानता की नींद से जगाया और पूरे ब्रह्मांड में अपना ज्ञान फैलाया। शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध, शाक्य ऋषि, शक, न्योराई, शाक्य मुनि, सिद्धार्थ, गौतम, सिद्धार्थ। बुद्ध अपने सेवकों के साथ बैठे हुए। बुद्ध की मूर्ति कश्मीर से प्राप्त हाथी दांत के नक्काशीदार मूर्ति लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व मुंबई में पश्चिम भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में है। अंगकोर मंदिर परिसर में बुद्ध की मूर्ति का धड़ मिला है। दक्षिण और पूर्वी एशिया और दुनिया के प्रमुख धर्मों और दार्शनिक प्रणालियों में एक है। बुद्ध एक शिक्षक के विशेषणों में से एक है जो आम युग से पहले 6वीं और 4वीं शताब्दी के बीच कभी उत्तरी भारत में रहते थे। अनुयायियों, जिन्होंने बौद्ध कहा जाता है, उनसे धर्म का प्रचार किया, जैसे आज बौद्ध धर्म के नाम से जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में बुद्ध शब्द का इस्तेमाल कई धार्मिक समूहों द्वारा किया जाता था। इसके कई अर्थ थे, लेकिन यह बौद्ध धर्म की परंपरा के साथ सबसे मजबूत से जुड़ा हुआ था और इसका मतलब एक प्रबुद्ध व्यक्ति था जो अज्ञानता की नींद से जाग गया और दुख की मुक्ति पा ली।
बौद्ध धर्म की विभिन्न परंपराओं के अनुसार अतीत में बुद्ध हुए हैं और भविष्य में भी बुद्ध होंगे।